आता है दिल, तुम हो तो है सब हासिल। देखो बूढ़ा मैं भी गाती हूँ, बट इतना भी नहीं कि जानवर भी भाग जाए। अरे ऑडिशन देना है तो अनु मलिक के सामने दो ना, जानवर के सामने दे रहे हो। ये आपको मुंबई नहीं लेकर जाएंगे, सीधा अपने पेट पे लेकर जाएंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मम्मी दादियों की कुछ प्यारे प्यारे सीरियल्स की कुछ प्यारे प्यारे सीन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बर्फ डालो कि इसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए। पढ़ो पढ़ो। इतना पैर मैंने आज तक नहीं देखा, और भगवान करे आगे देखना भी ना पड़े। काहे भाई साहब सुने ना, मैं बोल रही हूँ आग से बर्फ तो पिघल जाएगा, पर अब का क्या होगा जनाबे आली। नहीं, मतलब आप जो अपने शरीर पे आग लगा लिया है, इससे आप क्या समझाना चाहते हो? आपका शरीर लोहे का है? अरे आग में तो लोहा भी पिघल जाता है। अरे वो जब तक बाहर निकलेगी तब तक तो आपका नामो निशान मिट जाएगा वहां से। तो कुल मिला के बात ये है कि आपकी बीवी तो बच जाएगी, बट आप टपक जाओगे। ले तो फिर क्या फायदा? आप यहाँ अपनी बीवी के लिए शरीर त्याग दे रहे हो, और वो आपके टपकने के कुछ दिन बाद इसी आग से फेरे लेकर किसी और से शादी कर लेगी। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? देखो सख्त लौंडा बनो, कहीं पे भी नहीं पिघलना है, ना लड़की के सामने ना आग के सामने। ये क्या बात करता है यार? ये कैसे संभव है? रिश्ता पक्का समझो। कितनी बार कहूँ, जिस लड़की के पैर में ये जूती आएगी वो ही मेरी बहू बनेगी। देखो इस जूते को देखकर लग तो नहीं रहा है कि ये सोने चांदी का बना है, देखकर तो ये एक नॉर्मल जूते लग रहा है। तो फिर इस जूते में वो कौन सी खास बात है? What is this? जनता जवाब चाहती है। अब जूते डिसाइड करेगा कि घर की बहू कौन बनेगी? फिर तो लानत है उस दूल्हे पे। लोग रिंग लेकर प्रपोज करने जाते हैं, ये जूते लेकर प्रपोज करने जाएंगे, फिर उसी जूते से मार खाकर घर लौट के आएंगे। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद को हम मामा कहते हैं, बट वो है नहीं जो आपने एक टुकड़ा मांगा और वो ऐसे एक टुकड़ा फेंक दे कि ले बहन जी एंजॉय कर। लोग इतने पढ़ाई वढ़ाई करके, इतने खर्चा वर्चा करके रॉकेट बनाकर चांद पे जा रहा है, और ये लोग तो कार से चला जा रहा है, ऊपर से पेट्रोल भी नहीं लग रहा है। छड़ी की मदद से जिधर चाहे उधर जाओ। वैसे आप लोग एक काम करो ना, आप लोगों के पास तो इतना पावर है, आप लोग कार लेकर चांद पे चले जा रहे हो। वो क्या है ना, आजकल बहुत गर्मी है और इतना धूप है कि क्या बताओ, और अभी जादू भी यहाँ पे नहीं है, अपने प्लेनेट पे चला गया है। तो एक बड़ा सा टॉवल वाल लेकर जाओ और सूरज को थोड़ा सा ढक दो यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। देखो बॉयफ्रेंड भावनाओं में बहकर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगी, बट उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। जुबान फिसल गई, भूल जा। फिट्टे मुंह, जब चुनरी संभालनी नहीं आती तो चुनरी लेते क्यों हो? तुम्हारी स्टाइल के चक्कर में इतने लोगों की दुकान जल गई। और भाई साहब, आपको क्या उस आग के बीच में कोका कोला दिख गया है? वहाँ पे क्या प्याज बुझा के फिर आओगे? ओम शांति ओम का रिमिक्स चल रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि मुझे तो कोई दिया नहीं दिख रही थाली में। तो फिर ओ देखो, हीरो हॉट तो है, बट इतना भी नहीं कि उससे आग लग जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एमजी मुर्गा बन गए। एमजी अब ठीक तो है? कौन है वो तांत्रिक जो इंसान को मुर्गा बना दे? कौन है? गोपी बहू के डायरेक्टर, प्लीज क्या आप मुझे उनके नंबर दे सकते हो? मेरी एक पड़ोसी वाली आंटी है जो हम सबको बहुत तंग करती है, क्या आप उन्हें भी मुर्गी बना सकते हो? क्यों नहीं? देखो इतना भी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है कि इंसान को ही पशु पक्षी में बदल दे। और क्या पूछ रहे थे, एमजी ठीक है या नहीं? अरे एमजी मस्त है, मुर्गा बनकर घूम रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे बल्कि वो तो इंतजार कर रहे हैं कब उनको कोई तंदूरी बनाकर खाए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वैसे अपनी पहचाना कैसे कि वो एमजी है? मैं नहीं बताऊंगा। मुझे दैत्य नगरी जाना होगा, वहाँ जाने के लिए मुझे एक सवारी चाहिए हो। आ तो गई है मेरी कार, लेकिन इसे चलाने के लिए मुझे एक ड्राइवर चाहिए होगा यार।
आपको क्या लगा मैं शौक हो जाऊंगी? अरे अब तो आदत हो गई ये सब देखने की, और मैं तो बोल रही हूँ आप भी ऐसी छोटी मोटी सीन्स देखने की आदत डाल लो। क्या है, कीड़े मकोड़े से इंसान और गाड़ी तो बनाए हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे मैं तो शौक इस बात से हो रही हूँ कि कीड़े मकोड़े के भी नाम होते हैं, अगर नाम होता भी है बट पूछता कौन है? एक सवाल पूछ लूं, बस एक सवाल, आप इतने शक्तिशाली हो फिर कार की क्या जरूरत है? Very good question, but your question hurt me. एक्सक्यूज मी आंटी जी, इतने शौक होने की क्या बात है? अरे साड़ी के नीचे कुर्ती और जींस तो पहना है, बिकिनी पहनकर थोड़ी ना घूम रही है। आप लोगों को सिर्फ एक इशू चाहिए धूमतना करने की, आधा सीरियल तो धूमतना में निकल जाता है, और इस आंटी को तो कुछ ज्यादा इशू बनाने की शौक है, कभी चाने को लेकर तो कभी साड़ी को लेकर। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? Phone right now. Why? Oh, because she's dead. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सांप है या पंछी है या पंछी वाला सांप है? पता नहीं। अरे नहीं, मुझे समझ आ गया। देखो चील ने सांप को पकड़ा था, पूरा निगल नहीं पाया, फिर ये बन गया, राइट? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वैसे जो भी हो, VFX तो कमाल की थी, हॉलीवुड वालों सीख के जाओ। वैसे आपने टेक ऑफ किया फिर लैंड क्यों किया? नेचर्स कॉल। अरे हाँ भाई हाँ। बचपन में ज्यादा बादाम नहीं खाए ना? हाँ, आपको कैसे पता? दिख रहा है। वैसे इतने जल्दी क्यों मचा लिया? और 2-4 मिनट रहने देते, मरता नहीं। और अगर मर भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? अब लोगों के पास स्कॉच ब्राइट है ना, फिर से जिंदा हो जाता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Okay guys, if you like this video then please like, share, comment and subscribe to my channel and मिलती हूँ मैं next video में। Till then, bye bye.